है एवरीवन, मैं नीतू और मैं अभी पीएससी की तैयारी करती हूँ और स्वागत है आपको मेरे चैनल अपनी पहचान में। रात के 3 साढ़े 3 होने वाले हैं। अब मैं अपनी स्टडी शुरू करने वाली हूँ। अब पेपर का दिन नज़दीक आ रहा है तो अब उसी के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करनी होगी, हार्ड वर्किंग के साथ तैयारी करनी होगी। मैं यहाँ जग गई हूँ सुबह में एकदम से। और एक होता है कि सुबह में जगिए तो फिर सर भारी भारी सा लगता है कि आदत पर छूट गई थी, तो मैं सोची कि नहीं उठ जाती हूँ। उसके बाद मेरे बच्चे वगैरह सब सारे सोए हुए हैं। मैंने जल्दी जल्दी ब्रश वगैरह किया, ध्यान करा, माता रानी का ध्यान करा। उसके बाद मैं सीधे पढ़ने बैठ गई क्योंकि मुझे अपने टारगेट कंप्लीट करने थे। रिवीजन सीरीज मेरी चल रही है। सिलेबस मेरी ऑलरेडी ख़त्म हो चुकी है। तो देखिए 3:36 हो रहे हैं और मैं लगातार कंटिन्यू सुबह 6 बजे तक मेरी स्टडी होगी, क्योंकि 6 बजे तक 5 से 6 तक सर की क्लास करंट अफेयर्स वाली आती है, तो लगातार होगी। मैं पूरी बड़ी वाली लाइट नहीं जलाई क्योंकि सारे लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं, फिर बच्चे हैं, हस्बैंड है, वे सारे डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो मैं एक लैंप मंगाई हूँ, उसको चार्जेबल है, चार्ज करके अपने पास रख लेती हूँ और स्टडी के टाइम पे ही उसको यूज़ करती हूँ। ऐसे तो नहीं, बहुत कम यूज़ हो पाता है, लेकिन जब रात को स्टडी करती हूँ तब। तो यह मेरी रिवीजन मैं कर रही हूँ। आज फर्स्ट स्लॉट मेरा ज्योग्राफी का रखी हूँ क्योंकि ज्योग्राफी मुझे थोड़ी सी हार्ड लगती है। उसमें मेरे क्वेश्चन अब थोड़े गलत हो रहे हैं। मैं उसको फर्स्ट प्रायोरिटी दी हूँ कि पहले मैं इसको अच्छे से रिवीजन करने के बाद उसके बाद देखूँगी कौन सा करना है। और अगर टारगेट रखी हूँ कि मैं दोनों सब्जेक्ट को, हिस्ट्री और ज्योग्राफी जो मेन सब्जेक्ट मेरे हैं, उसको कंप्लीट करूँगी। रिवीजन सीरीज बहुत सारे ऐसे ऐसे जो क्वेश्चन हैं जो मैं बनाई ही थी, टेस्ट वगैरह लगाती हूँ, उसमें मेरे गलत हो जाते हैं। इसमें मैंने क्वेश्चन को देखा, मुझे लगा कि नहीं, ज़रूरी है रिवीजन करना, क्योंकि रिवीजन से ही आदमी सक्सेस पा सकता है। रिवीजन इज सक्सेस टू की, तो वही होता है कि रिवीजन ज़रूरी है। मैं रिवीजन कर रही हूँ और अपनी स्टडी को पूरी तरीके से हार्ड वर्किंग के साथ कर रही हूँ, क्योंकि अब मेहनत करने का टाइम आ गया है। जब तक मेहनत नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा। मेहनत से ही किस्मत बदली जा सकती है। वही हाल है मेरे साथ। लास्ट चांस है मेरा, तो मैं इसी को फर्स्ट इनटू लास्ट समझिए। मेरा पहला अटैम्प्ट है और लास्ट अटैम्प्ट दोनों हो रहा है साथ साथ। इसके बाद आएगी कि नहीं आएगी कोई भरोसा नहीं है वैकेंसी की, क्योंकि गवर्नमेंट का तो पता ही है, 2 साल से ऐसे ही उलझा के रखा है। एक होता है कि कंटिन्यू पढ़िए तो उसमें ज़्यादा मन लगता है, और एक होता है कि धीरे धीरे पढ़िए तो उसमें मन नहीं उतना लग पाता। लेकिन अब पेपर आने को है, इसीलिए अब बीच बीच में मुझे प्यास भी लग जाती है। तो देखिए यहाँ पे ज्योग्राफी किया, मैंने एक गिलास पानी अपने लिए लिया और पानी पी के फिर से होता है ना कि सुबह में उठिए तो नींद आलस आने लगती है। मैं पानी पी, उसके बाद मैं हिस्ट्री का जो पोर्शन था उसको करी। ज्योग्राफी मैंने 1 घंटे करी और ज्योग्राफी के बाद मैं हिस्ट्री का पोर्शन करूँगी। देखिए इतने सारे नोट्स हैं और नोट्स हैं, लेकिन इतने ही रिवीजन करना है मुझे आज। इसको मैं करूँगी। और हिस्ट्री रिवीजन शुरू हो गई है मेरी, मौर्योत्तर काल की, पुष्प विभूति वंश का। उसके बाद हर्षवर्धन आ गया, ये सब हो गया। तो उसके बाद गुप्त काल, सारे इसमें मैं ऐड डाउन की हूँ, तो उसको अच्छे से करूँगी। इसको आज रिवीजन करने वाली हूँ मैं। रिवीजन सीरीज में मेरा हिस्ट्री है और सेकेंड स्लॉट में हिस्ट्री ही रखी हूँ, क्योंकि हिस्ट्री ऐसा टॉपिक है जो आप उसको उसकी तिथि सन याद करनी पड़ती है। इसीलिए उस पर भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी होगा। ऐसे तो मेरा हिस्ट्री अच्छा है, उसमें मेरा 30, 29, 28, 27 मार्क्स आ जाते हैं, लेकिन फिर भी मुझे अब 35 से ऊपर का स्कोर करना है इस पेपर में, क्योंकि इस पेपर को पास करने के लिए आपको 100+ मार्क्स लाने बहुत ज़रूरी है। अगर इससे कम मार्क्स आता है तो फिर वहीं दिक्कत हो जाएगी रिजल्ट की। इसलिए मैं हर एक चैप्टर को अच्छे से पढ़ रही हूँ। रिवीजन ही अधिकतर मैं रिवीजन, एनसीईआरटी या पीवाईक्यू 3 चीज़ों पर फोकस दी हूँ। प्रैक्टिस सेट भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। और जीके जीएस की भी तैयारी में रात को तो नहीं पढ़ती। जीके जीएस के लिए मैं दिन में अपने लिए टाइम निकालती हूँ। जीके जीएस को मैं दिन में करती हूँ, और जो भी मेरा छूट जाता है टॉपिक, तो उसको मैं भरसक
यहाँ 5 बज गए हैं। देखिए 5:03 हो रहे हैं, सर की क्लास स्टार्ट हो गई है। जो 5 बजे वाली क्लास आती है, मैंने हिस्ट्री का जो मेरे नोट्स थे, जो भी टॉपिक मेरे कवर थे, वो जो भी टॉपिक मैं आज टारगेट करके रखे थे उसको मैं कंप्लीट करी और ये सर की क्लास करने आ गई। और साथ साथ मेरी 5 बजे वाली जो होता है कि पहले 5 बजे ही जगती थी, लेकिन अब पेपर हमेशा सुनने को आ रहा है कि नोटिफिकेशन आ जाएगा जुलाई में। सो अब मैं 5 बजे नहीं, अब मैं कोशिश करूँ कि 3 बजे ही उठूँ। सो मैं किचन में आके सीधे अपने लिए चाय बनाई और क्लास करी, क्योंकि चाय जग गई थी उस समय, चाय नहीं पी उस समय। थोड़ा सा बैठ के पढ़ना होता है तो एसिडिटी वगैरह का डर हो जाता है। तो चाय रेडी मेरी हो गई थी यहाँ पे, और मैं चाय के साथ साथ बच्चों के लंच जो है उसको प्रिपेयर कर दूँगी, क्योंकि स्कूल है बच्चों का और साथ साथ उस सबको रेडी कराना, बहुत सारे वर्क हो जाते हैं सुबह में। तो इसीलिए मैं सोची कि पहले बच्चों का लंच वगैरह ही तैयार कर दूँ, उसके बाद मैं खाना बनाऊँगी, तब तक मेरी क्लास एंड हो जाएगी। तो मैं इसको रख दी और अपने लिए चाय और सुबह का जो पानी होता है, पानी तो मैं बहुत पीती हूँ, लेकिन चाय के साथ मोस्टली मैं पीना पसंद करती हूँ। पहले पानी पी के तब चाय पीती हूँ। और क्लास भी मेरी अब एंड होने वाली है, तो थोड़ी सी बची थी तो मैं सोची कि पहले कर लेती हूँ, उसके बाद ही खाना बनाने वगैरह जाऊँगी, क्योंकि आज बहुत अच्छे टॉपिक से सर कवर करवाए हैं। बहुत इम्पोर्टेंट न्यूज़ जो आज की करंट अफेयर्स थी, मुझे लगा है उसमें से क्वेश्चन बनने के चांस ज़्यादा थे, तो मैं उसको आज ध्यान से पढ़ी हूँ। कभी कभी सर बताते हैं कि आज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाली है, आप लोग ध्यान से पढ़िए, तो मैं उसको ज़रूर ध्यान से कोशिश करती हूँ कि मैं ध्यान से ही उसको पढूँ। और साथ साथ मैं चाय भी अपना फिनिश कर ली, क्योंकि सुबह जब 3 बजे जगी थी तो मन किया था कि चाय पी लूँ, लेकिन एक होता है कि नहीं, कि शरीर के डर से नहीं पी, कि बैठूँगी तो एसिडिटी वगैरह बन जाएगी तो मुझे बहुत प्रॉब्लम होगी। और बनती भी है एसिडिटी तो तगड़ी वाली बन जाती है। बहुत होता है कि ज़्यादा देर तक तबीयत ख़राब हो रहती है, तो इसीलिए मैं नहीं पी। सुबह में बस ब्रश वगैरह करके पानी पी के तब पढ़ने बैठ गई। अब यहाँ सुबह जब 5 बजे हैं तब मैं चाय की रूटीन है मेरी 5 बजे वाली, तो मैं करी पी और क्लास करी। अब है कि मेहनत करने का टाइम आ गया है, सो करना ही पड़ेगा। उसके बाद फटाफट से मैंने सारे वर्क सुबह के निपटाएं और उसके बाद स्नान वगैरह ध्यान वान करने के बाद सीधे मैं आई मंदिर। ध्यान करी दिन में, जो दिन की होती है, सारे काम फिनिश करने के बाद तो मैं ध्यान करके उसके बाद सीधे स्टडी करूँगी। जो मैं रात को करी थी उसके MCQ फॉर्म लगाऊंगी, और जो भी टॉपिक्स हैं, जो भी डाउट्स हैं मेरे, वो मैं स्वयं से क्लियर सेल्फ स्टडी से चाह रही हूँ कि मैं क्लियर करूँ, ताकि वो कोई भी गलती मेरे से इस बार ना हो। और कोई मैंने होता है ना कि किसी भी चीज़ का मौका ना दूँ। सो यहाँ थोड़ी सी मेरी हिस्ट्री की बची थी जो दूसरे नोट्स में थे, तो उसको मैं सोची कि आज पूरा करके उसके बाद दूसरी चैप्टर पढ़ूँगी। तो उसको बार बार रिवीजन होता है कि अगर बार बार रिवीजन करें तो चीज़ें याद भी हो जाती है, तो इसीलिए मैं अब बार बार रिवीजन मोड पे ही हूँ और बार बार रिवीजन कर के अपने ऊपर वर्क करूँगी और अच्छे से पढ़ाई करने वाली हूँ, ताकि इस बार मेरा सिलेक्शन हो जाए। और हाउस टाइम निकालना बहुत मुश्किल होता है। आप लोग पूछते भी हैं कि दीदी सच में आप इतना टाइम निकाल पाती हैं, तो आप लोग खुद ही देख लीजिए कि निकाल पाती हूँ कि नहीं। आप लोग ही बताइएगा कमेंट करके कि दीदी ने जो टाइम बताया था 7, 8, 9 घंटे, वो टाइम उनसे निकलता है कि नहीं निकलता है। क्योंकि एक आप अगर स्टडी कर रहे हैं तो आपको अंदाज़ा भी होगा कि आप कितना टाइम अपने लिए निकाल रही हैं। तो उसके बाद में GK GS के लिए भी तैयारी ज़रूरी है, GK GS का भी कवर करना बहुत ज़रूरी है। तो NCERT स्टार संग्रह है, उससे मैं GK GS से कवर करूँगी। और इसमें मैं साइंस का पोर्शन ली हूँ। साइंस पे भी मजबूत करना ज़रूरी है, जब मैथ्स उतना मजबूत नहीं है तो साइंस में भी तो पकड़ होनी चाहिए। तो मैं साइंस के चैप्टर आज कर रही हूँ। और इसमें ज्योग्राफी में तो समझिए कि मेन और इससे भी कवर हो जाता है, लेकिन साइंस का तो अलग से बुक नहीं ली हूँ मैं, 2 ही बुक है और जो भी सर बैच में पढ़ाएँ वो वाली है। सो भरसक प्रयास कर रही हूँ कि मैं पहले साइंस करंट अफेयर्स और जो 8-8 नंबर वाले क्वेश्चन आते हैं उसको करूँ। तो इसके लिए उस पर फोकस करना ज़रूरी होगा, बारीकी से पढ़ना ज़रूरी होता है, हर चीज़ों को समझना ज़रूरी होता है। तो छोटा सा स्टडी ब्लॉग्स होता है। बहुत सारा प्यार दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आप अपनी तैयारी कैसे कर रहे हैं, और अच्छा लगे तभी लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और अगर कोई कंटेंट मेहनत से बनाता है तो उसे प्रमोट करना ज़रूरी होता है, उसको बढ़ावा देना चाहिए। सो हर चीज़ में मेहनत लगता है, अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसमें भी मेहनत है। सो छोटा सा स्टडी ब्लॉग है।